मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। जो मौजूदा अभी 20 कोल माइनर्स की जो डेथ हुई है, परसों ब्लास्ट किया गया है, उसमें मासूम थे, बंदे थे। अब उसके अंदर 4 बंदे अफगानिस्तान से थे, 16 जो थे देवर बलोच। मेरा मानना ये है कि अगर तो ये कराना होता इंडिया ने, तो वो बलोचों को तो ना मारता। क्योंकि मैं देखता होता हूँ ना कि इंडियंस का बलोचों की तरफ गुड एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर उन्होंने 20 बंदे मारने हैं, जो कि उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले भी मारे थे, जो ई ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने घर में घुस के मारा है। लेकिन आपने ये आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे, साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा, या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी। उसके अंदर फिर जो बंदा इन्होंने पकड़ा था, उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, अच्छा, जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो रॉ का बंदा था। यानी वो तो हमारी एक आम बात है ना, कोई भी इधर कुछ होगा हम कहेंगे जी रॉ ने करवा दिया। वो उसको अगले दिन कोर्ट में पेश भी किया गया। तो मैं ये सोच रहा था कि एक तरफा तो आप खुश हैं कि जयशंकर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफा उनके जो रॉ है, वो हमारे मुल्क में ये सब कर रही है अकॉर्डिंग टू यू। तो आप फिर दोनों को किस तरीके देख रहे हैं? अगर यही सिचुएशन रही, क्या बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर एंड टाइम पे कहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं आ रहे, तो मतलब ये पॉसिबल है या हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे। क्या मोदी इस टाइम रोला डाल दे कि नहीं मेरे तो ज्यादा वोट थे, हालांकि वो तो पावर में भी है। हाँ, तो वो 2 नंबरी मतलब रैगिंग कर सकता है। तो वो फॉर्म 47 बना दे हमारी तरह, और उसके अंदर चेंजेस कर दे। लेकिन इसका मतलब है वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन। जब वो अपोजिशन को साथ लेके चलता है ना, उनके मुल्क में कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का मैंडेट एक्सेप्ट किया जाता है। देयर इज नथिंग लाइक मुस्लिम व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके चाइना के साथ हैं। चाइना में कौन से मुस्लिम है? वो तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना, उनका जो एनालिसिस है ना, वो है कंपैरेटिव रिलीजन्स। ठीक है, कंपैरेटिव रिलीजन से मुराद इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एथिज्म, क्रिश्चियनिटी, वो इन रिलीजन को डिस्कस करते हैं। वहां से वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं टूवर्ड्स इस्लाम। हमारे पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि सारा जो कल्चर है वो है दरबार वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है मुल्क के अंदर। दरबार नहीं होंगे तो हर किसी की अपनी दुकान, अपना चूरन कैसे बिकेगा? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अबूजर भाई। आज से 6 दिन पहले, ऑलमोस्ट 5 दिन पहले इनके साथ एक प्रोग्राम किया था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया इनकी ओपिनियन को, और मुझे बहुत से लोगों ने मेल की, बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला कि भाई अबूजर भाई को दोबारा लेकर आए और एससीओ के ऊपर बात करें। ये बात करेंगे जो एससीओ की हाइप बन रखी है कि जी पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है, इंडिया क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एससीओ की मीटिंग से 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान से ये खबर आई है कि बलोचिस्तान में अटैक हुआ है, जिसमें 20 के राउंड अबाउट माइनर्स की जानें गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या अगर ऐसा सिक्योरिटी का इशू रहा तो एससीओ की मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया ये कहे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट नहीं करेंगे एससीओ के लिए। अबूजर भाई से बात करते हैं, और इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर विजिट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम अबूजर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अबूजर भाई, मुझे सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी बातें बहुत पसंद की गई, और एससीओ के ऊपर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया बड़ी एक हाइप बन रही है कि जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। क्या समझते हैं इस इवेंट का पाकिस्तान को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? चलें, पहले तो तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने पसंद किया। दूसरा ये कि मैं एससीओ पे बात करता हूँ, इंडिया पे भी बात करूंगा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस एंड बलूचिस्तान। लेकिन ये है क्योंकि बातें थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती हैं, व्यूवर से रिक्वेस्ट ये कि इसको ओपन माइंडेड होकर सोचना है। ठीक है, मेरे जो बातचीत जो भी होगी उसको ओपन माइंडली सोचना है, कोई पर्सनल नहीं है। आपकी जो भी ओपिनियन होगी इनकी बातों को लेकर, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जी अबूजर भाई, एससीओ का बताइए आप जरा। देखिए, एससीओ को जहां तक मैं देख रहा हूँ ना, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इवेंट, और वो भी इस टाइम के अंदर जब पूरी दुनिया में वार चल रही है, और वो जो वार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक जो चीज मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दोनों साइड से चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है,
उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, यानी कि होम ग्राउंड पाकिस्तान हाँ, का होगा, बिल्कुल पिच पाकिस्तान की होगी और हाँ। परफॉर्म जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कर जाएंगे। इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आई। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। अभी तक बेसिकली इंडिया ने वैसे तो अभी तक जो अपनी इंटरनेशनल रिलेशन में रखे हुए हैं ताल्लुकात बाकी सब बिल्कुल। कंट्रीज के साथ, ठीक है, उनकी कोशिश ये होती है कि एक न्यूट्रल ताल्लुक जाए, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात हैं। ठीक है। लेकिन पास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर ना उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं जा रहे, अच्छा, इतने अच्छे नहीं जा रहे। जैसे पहले उनसे वो वो लेते थे, तेल लेते थे, गैस ठीक। लेते थे, वो उन्होंने जब से वो सैंक्शंस लगाई है यूएसए ने, है। उन्होंने उनसे वो लेना बंद कर दिया है। ठीक है, इसी तरह उनके अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे। ठीक है, उसकी भी एक वजह ये है कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई ठीक है। तो ज्यादातर जो तालिबान है उस ग्रुप ने जिसने उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, वो पाकिस्तान के हमारी जो स्टेट एजेंसी थी वो उनके स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं या उनके साथ उनका ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर ठीक है। है, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हम तो आए दिन ये सुनते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आए दिन जो सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कभी यहाँ से यानी कि पाकिस्तान में आके हमारे जो जवान हैं उन्हें तालिबान उठा के ले जाते हैं, आप कहते हैं हमारे रिलेशन बेहतर है। बहुत प्यारी बात आपने कही, मैं इसका डिटेल में जवाब देता हूँ, लेकिन अच्छा। पहले मैं अपनी ये वाली बात कंप्लीट करता हूँ। अब आप ये देखें, ये तो हकीकत है, जो आप कह रहे हैं ये भी हकीकत है, पर जो मैं कह रहा हूँ वो भी हकीकत है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, जैसे ही तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट संभाली, उन्होंने फौरी ये बयान दिया था, क्योंकि इंडिया को तब डर पड़ा था। उन दिनों कश्मीर के अंदर भी काफी सरगर्मियां हो रही थी कि कहीं अफगानिस्तान के तालिबान आके यहाँ पे रिबेलियंस मतलब एक मूवमेंट ना करें। ठीक है, तो उन्होंने एक क्लियर पैगाम दिया था कि हम अपना लैंड किसी और की जंग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक है। यहाँ से उनकी एक न्यूट्रल पॉलिसी समझ आती है कि पाकिस्तान के साथ भले अगर उनके अच्छे ताल्लुकात ना हो, इट डजंट मीन कि इंडिया के साथ उनके बुरे ताल्लुकात हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, हर- ये बड़ी बड़ी बात की है कि तालिबान ने आके इंडिया को या पूरी दुनिया को ये बिल्कुल, क्लियर कर दिया open। कि ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, जी, ब्रदर जी, कंट्री, बिल्कुल। और हम पाकिस्तान के लिए जाके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ जंग लड़ लेंगे। There is- उन्होंने बोला इंडिया के इवन आप तो इंडिया में इंडिया के साथ बड़े वो ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक मुस्लिम व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके चाइना के साथ हैं। ठीक है, चाइना में कौन से मुस्लिम है, वो तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनको इस टाइम ट्रेड करना है, और चाइना ने वहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जो बात बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि इंडिया किस तरीके एससीओ में पाकिस्तान से ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ये सकता है, पॉइंट है। वो ये कि इंडिया अभी तक यूएसए का ज्यादा प्रो है। यूएसए, इजराइल, उसके दुनिया में इस टाइम 2 ब्लॉक हैं। सबसे बड़े जो ब्लॉक हैं दुनिया में वो इस टाइम 2 हैं। कौन से? एक है आपका वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक जो है। आप कह लें यूएसए, इजराइल, यूरोपियन, ये ब्लॉक आपका हो जाता है। दूसरा जो एक नया इमर्जिंग ब्लॉक है, रशिया, ईरान एंड चाइना, ठीक है, ये ब्लॉक है। रशिया, ईरान और चाइना के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने उसके यूएसए के साथ हैं। ठीक है, तो उसको अपने इन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इक्वल लेवल पे जैसे Definitely। यूएसए के साथ हैं, वैसा बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। ठीक है। और बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी ये बना रखी है, फॉरेन पॉलिसी ये बना रखी है कि भाई हमारा ना ही कोई बिल्कुल। दुश्मन है, ना। ना ही कोई इस तरीके से, हमें जहाँ पे बेहतर लगेगा इंडिया के लिए, बिल्कुल। अपने कंट्री के लोगों के लिए हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। True। रशिया से वो ऑयल ले रहे हैं, True। अगर वो यूएस के प्रो होते तो बिल्कुल। फिर क्या आपको लगता है कि यूएस ने तो सैंक्शंस लगा दी थी रशिया पे, बिल्कुल। उन्होंने फिर भी ऑयल लिया। और इवन सीधा सीधा उनके ये डॉक्टर जयशंकर ने वार्न किया था यूएसए को कि यूएसए ये सुन ले कि हम अपनी कंट्री के लिए जो फायदा होगा, रशिया से ऑयल लेना पड़े या जहां से भी ऑयल लेना पड़े हम लेंगे, यूएसए में डिक्टेट करने वाला कोई नहीं होता। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके सॉवरन है, ठीक है, वो उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस पसंद नहीं करता। ठीक है, लेकिन पसंद करना ना करना सम टाइम चॉइस आपके पास नहीं होती। अच्छा, अगर वो इन्फ्लुएंस में ना आता तो ईरान तो रशिया से कई गुना ज्यादा चीपर ऑयल एंड गैस दे रहा था उनको। ठीक है, ईरान ने ये भी ऑफर दे दी थी कि आप अपने इंडियन रुपी में हमसे ये ले लें। ठीक है, यहाँ तक भी ऑफर दे दी थी कि आप पेमेंट बाद में दे देना, ठीक हो गया, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन आप हमसे ही लें। ट्रेड करें। लेकिन जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाई ईरान पे तो इंडिया को मजबूरन ईरान के बजाय रशिया से लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको ये पता था कि चलो रशिया के लिए ये फिर कन्विंसिंग होगा बानिस्बत ईरान के। ठीक हो तो गया, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टिल उन्होंने इन 2 कंट्री में से एक को चुन लिया, ठीक है, अनलाइक पाकिस्तान जो इन दोनों को नहीं चुन पाया। ठीक है। हम तो रशिया के मामले में भी खामोश रहे, मतलब कि ऑयल लेने गए शायद प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तो वापस आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। ईरान से तो ईरान ने तो हमें फाइन कर रखा है, लेकिन है। फिर भी हम जो सा वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता है अमेरिका बहादुर का सर हमारे हाथ है। हमारे सर पे है, तो ऐसे है। इसलिए इशू नहीं है। तो अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, एक तो ये बात होगी कि चलो यहाँ पे इस इवेंट को ज्वाइन करके वेस्ट को छोड़ के जो ये नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, उनको इनके साथ बैठ के नए मामला अच्छे से करने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये है कि अब ये जो एससीओ है, शंघाई समिट ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके पैदा हुई थी ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है सारी की सारी, ठीक है। ये इवेंट है।
अब अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज के अंदर कैसे रखेगा? ठीक है। अब इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार, आपको पता है उनका पोर्ट बन रहा है, जी। अब अगर वो इस इवेंट को ज्वाइन नहीं करता तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करेगा? चाबहार पोर्ट के जरिए उसने कहाँ एंट्री करनी है? सेंट्रल एशिया में ही करनी है ना। करनी है। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है ये है ही ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें बड़ी कामयाबी तो फिर इंडिया की हुई। एग्जैक्टली जब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट के मामला जो हैं, सिक्योरिटी है पूरे रीजन की, उसको सॉर्ट आउट करेगा, कल जब उनका चाबहार पोर्ट एक्टिव होना है तो उसका ट्रेड आराम से हो जाएगा। ये चीज है। दूसरे पहलू पे एक लम्हे एक के लिए ये सोचते हैं अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता ठीक है। तो क्या नुकसान है? तो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा नुकसान है। इकोनॉमिकल नुकसान इस तरह से है कि आप अगर ये इवेंट ज्वाइन नहीं करते, इन सेंट्रल एशियन ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं ठीक इन है। कंट्रीज के अंदर। ठीक है। बाकी सब मुल्कों को क्या पड़ी हुई है कि वो इसके डिस्प्यूट सॉल्व कराना चाह रहा है। इंटरेस्ट ये है कि हर बंदा अपने स्टेक है इस कंट्री के अंदर, ठीक हो और गया। स्टेक है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। अच्छा, यहाँ पे ये नो डाउट एसईओ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एसईओ से एक बहुत अहम चीज लिंक करती है, तो तब पता चलेगा ना किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, जब मीटिंग हो रही होगी या मीटिंग हो जाएगी। उससे पहले अभी जो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, कुछ दिन पहले चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कि जिसमें कहा गया कि एसईओ की मीटिंग की वजह से अटैक हुआ है कि भाई जो बलोचिस्तान के लोग हैं या ओवरऑल कुछ पाकिस्तान से नाराज लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई एससीओ की मीटिंग या कोई भी ऐसा इवेंट हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बलोचिस्तान में भी ये मसला हो गया, 20 या 20 से ज्यादा माइनर्स की जानें चली गई हैं और बाकायदा तौर पे रॉकेट के थ्रू जो है वो अटैक किया गया, ये चीजें की गई। क्या समझते हैं, सिक्योरिटी हमारी जो है वो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हो रहा है उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद। यानी हमें एससीओ से फायदा हो ना हो, नुकसान तो हमें कंफर्म हो गया कि फायदा नुकसान हमें होने वाला है। ऐसे है। अच्छा, बेसिकली जब ये एससीओ की मीटिंग का ऐलान होने वाला था उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, उसके 1 दिन बाद ही ये कराची में एक अटैक हुआ जिसके अंदर 2 चाइनीज की डेथ भी हुई। ठीक है। कल ही चाइनीज की टीम यहाँ पे पहुंची उस इवेंट को ना पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तब मेरे भी जहन में ये बात आई कि एक हाथ पे आप एससीओ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे हाथ पे आप चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट फिर हमारे सामने आ ही गया। क्या? 3 दिन के लिए पाकिस्तान छुट्टी बंद हो गया। मतलब अब ये देखें, मतलब हमने सिक्योरिटी नहीं बेहतर करनी, हमने इल्जाम लगा देना है, हमने कहना इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था, सॉरी टू इंटरप्ट, उसके अंदर फिर जो बंदा इन्होंने पकड़ा था उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया अच्छा, जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो रॉ का बंदा था। यानी वो तो हमारी एक आम बात है ना, कोई भी इधर कुछ होगा हम कहेंगे जी रॉ ने करवा दिया। वो उसको अगले दिन कोर्ट में पेश भी किया गया। अच्छा, उसके बाद खैर वो मामला क्या बना, वो गिल्टी प्रूव हुआ नहीं हुआ, वो मेरे इल्म में अभी तक बात नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि एक तरफा तो आप खुश हैं कि जयशंकर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफा उनके जो रॉ है वो हमारे मुल्क में ये सब कर रही है अकॉर्डिंग टू यू। तो आप फिर दोनों को किस तरीके देख रहे हैं? ठीक है, और एक तरफा दूसरी तरफा ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका ब्लेम रॉ पे है। ठीक है, और तीसरी तरफ हम ये कह देते हैं कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। अगर यही सिचुएशन रही, क्या बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर एंड टाइम पे कहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं आ रहे? तो मतलब ये पॉसिबल है या हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, इंडिया को इस चीज से ज्यादा खुशी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये मतलब उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। अच्छा, जयशंकर के ये इवेंट ज्वाइन ना करने से क्या होगा, पाकिस्तान लीड करेगा। ठीक है, इन कंट्रीज को कौन लीड करेगा? पाकिस्तान। अच्छा, फिर पाकिस्तान शायद इन कंट्रीज के नुमाइंदान को ये कन्विंस करने में शायद कामयाब हो जाए कि इंडिया मुनासिब कंट्री नहीं है आपके फॉरेन रिलेशन के लिए। हाँ, कि देखें उन्होंने एससीओ की मीटिंग भी अटेंड नहीं ऐसे ही है, लेकिन जयशंकर की मौजूदगी में वो ये नहीं होने देगा। ठीक है, तो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर के ना होने से इंडिया का नुकसान है। ठीक इस है, तरह के इवेंट जितने भी हो जाएं, अल्लाह माफिज ऐसा कुछ भी होता रहे, जयशंकर विल ज्वाइन इट, ठीक है, क्योंकि उनके इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं और वो खुद इस जो नया एक ग्लोब बनने जा रहा है, नया एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, वो इसके भी लीडर बनना चाहेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से वो हर एक के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। और ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान यानी ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस बेहतर नहीं है, वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, लीड करेंगे, पूरे इवेंट में डोमिनेंट रहेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि भाई हम अपने कंट्री के लिए या अपनी नेशन के लिए या फॉरेन रिलेशंस के लिए जहां पे चाहें, जहां पे दिल करेगा वहां पे जाएंगे और बात करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, अब ये देखें, अगर हम इंडिया के रिलेशन की बात करें इस टाइम, अगर ईरान, चाइना और अफगानिस्तान की हम बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान भी इसके अंदर एक है, मेंबर है, एक ऑफिशियल मेंबर नहीं है पर ऑब्जर्वर एक मेंबर है।
अफगानिस्तान का लैंड मिलने से रहा इंडिया को, ठीक है। अपने किसी भी पर्पस के लिए। चाइना का तो वो सोच ही नहीं सकते, उनके अपने पर्सनल वार भी काफी हैं और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ठीक है। ईरान के साथ उनके फिर भी अभी सॉफ्ट कॉर्नर हैं। ठीक है। तो चाबहार और ईरान उनका एक वाहिद रास्ता है कि वो इस खित्ते के सेंट्रल एशिया के अंदर अपना रोल अदा कर सकते हैं और वो आएंगे। उसकी एक वजह ये भी है, इस टाइम जो इसराइल और ईरान वार चल रही है, ठीक है, इंडिया का अगेन मैं रिपीट करता हूँ, भले वो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी दिखाता हो, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो डेफिनेटली इसराइल की तरफ है। ठीक है, क्योंकि इसराइल की तरफ वो क्या बेचते हैं या क्या लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक की अगर बात करें, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर देनी है कि ईरान और इजराइल की वार में जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, मोस्टली लोग इंडियंस देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अबूजर भाई ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अबूजर भाई मुझे बताएं, बलोचिस्तान के जो हालात हैं, कश्मीर की हम बड़ी बात करते हैं जी, कश्मीर में जुल्म, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, बलोचिस्तान एज ए बलोच आप क्या कहना चाहेंगे? किन मुश्किलात का सामना कर रहा है? आए दिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई अटैक 10 अटैक है, उनमें से 5 या 7 या 8 जो है वो बलोचिस्तान में देखने को मिलते हैं। बेसिकली उस खित्ते को ना काफी टाइम से इस तरह बना दिया गया है कि मुल्क के अंदर अगर किसी ने भी कोई सिचुएशन खराब करनी है तो सबसे पहला जो एक नाजुक खित्ता है, एक पहले रहा है केपी के कबायली इलाके। ठीक है। अभी आजकल में वो सारा चल रहा है, पश्तून का ग्रैंड जिरगा चल रहा है। ठीक है। इसकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर तकरीबन कोई 90,000 डेथ हुई, 1600 उनके जो मशर थे, सरदार थे, उनके जिंदा ज़िबा किया गया। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट के अंदर हजारों डेथ हुई, कितने ब्लास्ट हुए, 200 ब्लास्ट मस्जिद के अंदर हुए। एक ये खित्ता, दूसरा खित्ता है बलूचिस्तान। ठीक है। बलूचिस्तान इसलिए क्योंकि उसके केस के अंदर फिर बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि हमारे जो अपोनेंट कंट्री है, ठीक है, उसके एक स्पेसिफिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, उन्होंने ये अटैक कराया है। ठीक है, यानी कि हमें आसान हो जाता है कि कुछ भी यहाँ पे करें, इल्जाम राम से हम किसी भी कंट्री पे लगा देंगे। ये अब अल्लाह की जात जाने की ये कौन करता है कौन नहीं, लेकिन इल्जाम लगाना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब वो कर कौन रहा है? डेफिनेटली वो कर रहा है जिसके इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इंटरेस्ट किसके अचीव हो रहे हैं। अभी मौजूदा मैं आपको सवाल बेसिकली एक और तरीके में ले लेता हूँ। जो मौजूदा अभी 20 कोल माइनर्स की जो डेथ हुई है, परसों ब्लास्ट किया गया है, ठीक है, उसमें मासूम थे, बंदे थे। अब उसके अंदर 4 बंदे अफगानिस्तान से थे, 16 जो थे देवर बलोच। ठीक है। अंडर एज भी थे, उसमें यंगस्टर्स भी थे। अब वैसे तो टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, उसके कोई एथिक्स नहीं होते, कोई नेशनैलिटी नहीं होती। मेरा मानना ये है कि अगर तो ये कराना होता इंडिया ने, तो वो बलोचों को तो ना मारता। क्योंकि मैं देखता होता हूँ ना कि इंडियंस का बलोचों की तरफ गुड एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है। हाँ, वो पंजाबियों के साथ अगर इंडिया ने करवाना था, और ताकि उसके 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो बलोचिस्तान में उनके यानी कि जो पाकिस्तान ने कहता है या हमें ये लगता है कि भाई इंडिया इन्वॉल्व होता है, एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती, दूसरे नंबर पे बलोच और पंजाबी आपस में लड़ पड़ते। ये तो उनके 2 फायदे हो सकते। तो वो बलोच को वाकई ना इस तरीके से मेरे ख्याल से नुकसान पहुंचाता। बलोचों का देखिए, मैं नहीं कह रहा उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वैसा करेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन अगेन टेररिज्म का तो कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है। लाजमी तो नहीं। अगर उन्होंने 20 बंदे मारने, जो कि उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले भी मारे थे, जो ई ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने घर में घुस के मारा है। ठीक है। तब तो मुसलमानों को मारा था ना। हाँ। तब उसमें पंजाबी भी थे। ठीक है। अगर रही बात कि वो बलोचों को नहीं मारेंगे, बलोच की सिख से ऊपर तो नहीं आते। ठीक है। सिखों के साथ उनके ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है ना। उसमें ये है, जो ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी जिसमें इंडिया ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोला था कि भाई हम तो घर में घुस के मारेंगे, लेकिन आपने आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा, या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी लाइन उन्होंने ये बोली। बिल्कुल पूरी लाइन ऐसी ही थी। बिकॉज जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी। ठीक है। कब्र से निकाल के भी मारेगी, भले वो यहाँ हो भले वो वहाँ हो। ठीक हो गया। होना तो ऐसे ही चाहिए। ये उसामा बिन लादेन का केस हम देख लेते हैं कि भाई देखें, हमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो ऐसा है ही नहीं था, ऑपरेशन हुआ ही नहीं यहाँ पे, ना उसामा बिन लादेन था, ना ही कोई ऑपरेशन ऐसा रियलिटी थी कुछ। लेकिन उन्होंने तो पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम घर में घुस के उठाया, मारा और फिर डबो दिया। लेकिन इसमें ये है ना कि जो फेक ऑपरेशंस होते हैं ना, वो वक्त के साथ आपके सामने भी आ जाते हैं। ठीक है। अब जो उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन था, वो एक जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, वो उसको 100% उसकी जो रियलिटी है वो पता है। ठीक है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको वहाँ उसामा बिन लादेन मिला था? उसामा बिन लादेन आपको मिला है, उस चीज के ऊपर आज तक कोई प्रूफ नहीं है। घर में घुसना कौन सी बड़ी बात है? पाकिस्तान में तो जिसका जी चाहे घर में घुस जाए। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? पीपीपी की थी, आसिफ अली जरदारी की, जनरल कियानी जिसका अब जजीरा है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कहने से मुराद ये कि जब इस तरह के लोगों की हुकूमत हो, तो घर में क्या आप घर में घुसे नहीं, आप बैठे रहें। ठीक है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में तो एयरबेस आपको मिलती रही है, आपको फौजी अड्डे मिलते रहे हैं, तभी यहाँ से बैठ के आपने अफगानिस्तान में जंगे की है। घर में घुसना पाकिस्तान के अंदर इज नॉट अ बिग थिंग। यानी पाकिस्तान में घुसना बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है ना। नहीं तो हमारी एजेंसीज नंबर 1 ये सब कुछ वो जब खुद घुसना अलाउ कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट व्हाटएवर दे गेट,
जो भी उनके ठीक हो इंटरेस्ट गया। होते हैं, उस सूरत में यहाँ घर में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। घर में घुसना तब चैलेंजिंग होता है, मिसाल के तौर पे अगर उनको है ना इंडिया के साथ जिद, हाँ, तो इंडिया इंडिया को में नहीं घुसने देंगे, इंडिया वाले नहीं घुसने लेकिन देंगे। यूएसए को कहेंगे आओ फौजी अड्डे देते हैं। इमरान खान साहब को किस बात पे हटाया गया? जब ठीक उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। उनके एंकर ने पूछा कि आप हमें फौजी अड्डे देंगे अगर ऑपरेशन होता है? हम्म। खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, वो भारी पड़ गया। चाइना में कोई घर में घुस के मार सकता है? इंडिया की चले बात करते हैं कि इंडिया में पॉसिबल है कि कोई ऑपरेशन ऐसा हो और बाद में पाकिस्तान स्टेटमेंट दे या यूएसए स्टेटमेंट दे, देखें जी हमने घर में घुस के मारा। नहीं, अब नहीं। पास्ट में जब मुल्क अभी वीक थे, इकोनॉमिकली इतने नहीं थे, हालांकि न्यूक्लियर तब भी थे, लेकिन तब ऐसा हुआ हो तो पॉसिबिलिटी है। अब अक्ल आ गई। अब अक्ल से मुराद ये है कि अब ग्लोबल वर्ल्ड है। हाँ। अब इंडिया वो बच्चा थोड़ी रहा है आज से 10-20 साल पहले। इंडिया आज से 10 साल पहले वाला मुल्क भी नहीं है। अच्छा, आज क्योंकि तो... अब जो उसके इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है ना, आपकी तो इस टाइम जो हमारे पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी है वो समझ से बाला तर है। ठीक है। वो यूएसए को खुद नहीं पता कि ये हमारे साथ है कि हमारे अगेंस्ट है। ठीक है। क्योंकि और इंडिया की पॉलिसी वो उनके साथ क्लियर है। वो है। तो उनके इस टाइम बहुत फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। तो ये कैसे इतना मजबूत हुआ? अच्छा, इसके ऊपर जरूर बात करते हैं। देखें, बड़ा मजा आ रहा है गपशप लगाने में। एससीओ के ऊपर भी बात की, पाकिस्तान बलोचिस्तान ये ओवरऑल चीजों पे बात की। आपने बोला 10 साल पहले इंडिया कुछ था, बिल्कुल उससे 10 साल पहले कुछ था, आज इंडिया कुछ है। इंडिया की तरफ देखना भी मतलब इसका मतलब ये है कि भाई इंडिया की तरफ बुरी नजर से देखना भी पॉसिबल नहीं है। क्या वजह है? देखना भी नहीं चाहिए। जो अच्छे मुल्क हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनसे सीखो। हाँ, उनके साथ हाथ मिलाओ, मिल के आगे बढ़ो। ठीक है। ये इस तरह से हुआ। आप पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया ने पिछले 10 साल में इतनी डेवलपमेंट कैसे हासिल की? ये तब होती है जब आप खुद मुख्तार होते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आप सॉवरन होते हैं। सॉवरन का मतलब ये होता है आपके जो डिसीजन होते हैं वो स्टेट के इंटरेस्ट में होते हैं। ठीक है। किसी स्पेसिफिक बंदे के इंटरेस्ट में नहीं होते। ओके, हो गया। और ये डिसीजन आप तब ले पाते हैं जब आपकी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक हो। ठीक है। हमारे मुल्क में जब गवर्नमेंट ही डेमोक्रेटिक नहीं है, हाँ, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इसके जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन होंगे वो स्टेट के हक में होंगे? इसके तो डोमेस्टिक फैसले भी इसके हक में नहीं है। ठीक है। और वहाँ पे हम ये बच्चे को पता है, इवन आप कभी भी किसी भी रोड पे किसी पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी शहरी से पूछ लें, वो ये कहता है कि भाई इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है 10 साल हो गए हैं, 2 टर्न्योर पूरे कर लिए, अब तीसरा टर्न्योर भी पूरा करने। यानी बच्चे को पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से चल रही है। कभी आपने इंडिया के अंदर रैली निकलते हुए देखी है पिछले 75 साल में कि भाई मेरे आपने वोट चोरी किए हैं तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर रिक्वेस्ट डाल दी कि दोबारा से वोट की गिनती करें ना? इलेक्शन हो गए, इलेक्शन की अथॉरिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि लोगों का बिलीव है कि इलेक्शन यहाँ पे पाक साफ शफाफ हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्शन कोई तस्लीम ही नहीं करता। इवन कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, उसके ऊपर तो किसी ने अभी तक अगर हाँ सबसे बड़ी बात होती तो फिर वहां जाके प्रोटेस्ट कर देते कि नहीं हम इस रिजल्ट को कबूल नहीं करते, रिकाउंटिंग करें। ठीक हो गया। लेकिन कोई उस तरफ आता ही नहीं, क्योंकि उस तरह का माइंड सेट ही नहीं है लोगों का। उनको पता है कि इलेक्शन जो हुए हैं वो ठीक हुए हैं। ठीक है। वो इस तरह ये चीजें कब होती हैं? जब फिर बदले में जिसका जो मैंडेट है वो उसको मिला जाता है। ठीक है। अब इस बार जो मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, ये तीसरी गवर्नमेंट है ना। पिछली 2 गवर्नमेंट उनकी अकेले की थी, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट है। ठीक है। कांग्रेस के साथ नहीं, दूसरी जो अलायंस है उनके साथ मल्टीपल बेसिकली वो फिर कांग्रेस के साथ उनका ज्यादातर वो है ना यूनिटी है। फिर कांग्रेस बेसिकली एक मेन पार्टी है, मेन फेस कांग्रेस है अपोजिशन का। ठीक है। अब कहने से मुराद ये है तो क्या मोदी इस टाइम रोला डाल दे कि नहीं मेरे तो ज्यादा वोट थे, हालांकि वो तो पावर में भी है। हाँ, तो वो 2 नंबरी मतलब रैंकिंग 2 नंबरी तो वो फॉर्म 47 बना दे हमारी तरह और उसके अंदर चेंजेस कर दे। लेकिन इसका मतलब है वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन। जब वो अपोजिशन को साथ लेके चलता है ना, उनके मुल्क में कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का मैंडेट एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। इस सूरत के अंदर फिर ऑटोमेटिकली जो स्टेट के फैसले आते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो स्टेट के हक में बेहतर होते हैं, वो सॉवरन होते हैं। और ये फिर पूरी दुनिया देखती भी है। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। इस टाइम पाकिस्तान में एक मजहबी स्कॉलर जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं। जब वो आए बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लो जी जाकिर नाइक पाकिस्तान में आ गए। ये वही जाकिर नाइक है जिसे इंडिया ने, जो कि हिंदुओं की गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन कर दिया था। देखें इतना जुल्म था। आज वो पूरी दुनिया के हीरो हैं, लेकिन आज वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी मीडिया, यहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं, कुछ ही दिनों में थक गए और कह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब वापस चले जाएं। या कुछ लोग अब मीडिया पे ये भी आ रहा है कि लाहौर में उनके क्वेश्चन आंसर सेशन पे बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे हमारे मजहबी लीडर या ओवरऑल जो जाकिर नाइक है या ओवरऑल जितने भी लोग हैं, हमें यूनिटी का, पीस का, दूसरे जो मजहब है उनके साथ अच्छे रिलेशन का मैसेज देने की बजाय क्या वजह ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कभी लड़कियों को लेके कि भाई लड़कियां सारी घर बैठती हैं? आपको लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम मतलब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक का जहां तक मैंने मामला समझा ना, देखें फरिश्ता तो कोई नहीं होता। ठीक है। फरिश्ता इन अ वे ही इज ह्यूमन, एरर्स होते हैं।
ठीक है, मतलब उनकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए, नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ पे उनके और हमारे स्टेट के आके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होने लग पड़े, ठीक तो है, जो स्टेट गेस्ट था वो अब इन पे बोझ बन गया है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई खवातीन जॉब्स या ये मतलब मीडिया पे जॉब नहीं कर सकती, अगर कोई 20 मिनट के लिए किसी औरत को मीडिया पे देख लेता है, उन्होंने, आपने भी ये शायद सुना होगा, उन्होंने ये बोला है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, 20 मिनट के लिए कोई मीडिया पे किसी लड़की को देख लेगा, उसके दिल में हलचल नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि वो मेडिकली फिट नहीं है, मतलब उसे, जबरदस्त, यानी आपको लगता है कि ऐसा? जबरदस्त, हाँ, बहुत आला। चलिए मैं इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट शेयर करूंगा। ठीक है, एक तो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना, हम्म। उनका जो एनालिसिस है ना, वो है कंपैरेटिव रिलीजन्स। ठीक है, कंपैरेटिव रिलीजन से मुराद इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एथिज्म, क्रिश्चियनिटी, वो इन रिलीजन को डिस्कस करते हैं, वहां से वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं टूवर्ड्स इस्लाम। अच्छा, उनका जो डोमेन है ना, वो ये नहीं है कि मुस्लिम्स के अंदर जो डिवीजन है, सुन्नी, शिया, हाँ। दरबार, गद्दी, इसके हमारे ऊपर नहीं बात पाकिस्तान करते। के अंदर है, क्योंकि सारा जो कल्चर है वो है दरबार वाला, हम्म, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है मुल्क के अंदर। ठीक है, दरबार नहीं होंगे तो हर किसी की अपनी दुकान, अपना चूरन कैसे बिकेगा? ये ठीक है। बेसिकली है भी तो एशिया का कल्चर ना। अच्छा, आप सऊदिया में जाएं, आपको कहाँ कोई सुन्नी एक्सेट्रा ये मिलता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, उधर वो- मुस्लिम मिलते हैं, उधर बस। सुन्नी वहाबी ये चीजें पूरी नहीं दुनिया में आपको मुस्लिम मिलेंगे, इधर आपको दरबारों पे भी मिलेंगे, चादरें भी चढ़ाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ हो रहा ठीक होगा। है। अच्छा लगा जी बात करके, लेकिन यहाँ पे हम ये चीजें डिस्कस जरूर करेंगे लास्ट में 1-2 मिनट में, कि जो इस टाइम जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जो इस टाइम अगर हम बात करें पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग को लेके एक हाइप बनाई जा रही है, मुझे बताएं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान को एससीओ की मीटिंग से? मतलब ये बड़ी, ये समझ लें कि हम ब्रेकिंग न्यूज ही देने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट रफली कितने बिलियन डॉलर का नुकसान होगा? फायदा तो बाद में देखेंगे ना। फायदा तो इंडिया को होगा, वो तो भी मैं एक दफा फिर कंक्लूड कर दूंगा 2 मिनट में सारी चीजें कि ठीक कैसे है। होगा। हम्म, अभी लास्ट टाइम ईरान के प्रेसिडेंट हमारे पास आए थे, तो तब इन्होंने कराची को बंद किया था 1 दिन के लिए। ठीक है, 1 दिन के लिए कराची को बंद करने का, अकॉर्डिंग टू डॉन, ये पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक और बड़ा न्यूज़पेपर है, ठीक है, $2 बिलियन रुपीस, सॉरी, हाँ, नुकसान हुआ। 1 दिन का लॉस था। ठीक है, अब 3 दिन के लिए आप सॉर्ट ऑफ पूरी कंट्री को बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप केपी के नहीं जा सकते, ठीक है। आप मतलब एक और सूबे को भी साथ बंद कर रहे इंटरनेशनल हैं। बिजनेस नहीं हो सकता, नहीं इस्लामाबाद हो मतलब सकता। हब है ना। जी 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 जी, 3 दिन के लिए आपका मुल्क ना, सिर्फ मतलब इतनी अहम कॉन्फ्रेंस है कि 3 दिन के लिए 25 करोड़ आवाम का जो स्टेक है वो उस 3 दिन उस कॉन्फ्रेंस पे ठीक होगा। है। मेरी तो कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए हाई एक्सपेक्टेशन तब हो जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो, ठीक गेस्ट है। को बुलाने से पहले। हम्म, आपका होमवर्क कैसे कंप्लीट हो सकता है जबकि कल कॉन्फ्रेंस हो रही है और अभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, पीटीआई, उनके वर्कर्स को उठा रहे हैं। ठीक है। और फिर बड़ी बात यहाँ से आपकी तो याद आया मसरूफियात कहीं और है। कि यहाँ से याद आया कि पीटीआई ने ये भी कह दिया कि हम एससीओ की जो मीटिंग हो रही होगी जिस एरिया में, उसके बाहर हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। खबरें ये भी आ रही हैं, लेकिन यहीं पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। अबू जर भाई, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी आप अपनी ओपिनियन देना चाहें पाकिस्तान गवर्नमेंट को ओवरऑल के, क्या कहना चाहेंगे? क्या समझते हैं, लोगों में अवेयरनेस कैसे आए, कैसे लोग सच का सामना देखें? आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है पाकिस्तान में बेहतरी आए, इंडिया से रिलेशन बेहतर हो, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर हो। लेकिन एक कंसेप्ट बैठ गया कि इंडिया से रिलेशन मतलब क्या, गद्दारी पाकिस्तान से। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माइक लेके निकले सड़कों पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ये बेसिकली ये स्टेट नैरेटिव होते हैं। लेकिन बड़ा वक्त हो चुका है कि जब से सोशल मीडिया आया है, दुनिया ग्लोबल बनी है और लोगों ने एक दूसरे को पर्सनली जाना है। ठीक है, अब जानना मुश्किल भी नहीं है, आप किसी भी और कंट्री में चले जाएं, आपको वहाँ इंडियन मिलना ही मिलना है, ठीक है, इंडियन को पाकिस्तानी मिलना ही मिलना है। ठीक है। जब आप वहाँ बैठ के एक टेबल पे खाना खा सकते हैं, तो तो इन 2 मुल्कों में बैठ के खाना खाना कौन सी मुश्किल बात है? ठीक है, इसका मतलब अवाम को मसला नहीं है, ये सिर्फ स्टेट के इंटरेस्ट है। ठीक है। दोनों हमें तरफा डॉलर है। आते हैं और हमें ये कह दिया जाता है कि इंडिया दुश्मन है। अच्छा लगा अबू जर भाई से बात करके। आप इस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? एससीओ की मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल जो अबू जर भाई ने बातें की उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये जरूर विजिट जरूर करिएगा अबू जर भाई के चैनल को, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पे भी वो बड़ी जबरदस्त किस्म की अपनी ओपिनियन देते हैं। इस हवाले से अगर लास्ट में मेरी ये पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि देखें, एससीओ की मीटिंग हो, ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट हो, यूएई या सऊदी अरेबिया के किसी प्रिंस का विजिट हो, पाकिस्तान को चाहिए अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करे। ये कोई हल नहीं है कि पूरा सिटी बंद कर दो, इस्लामाबाद बंद कर दो, कराची बंद कर दो। उतना शायद फायदा ना हो जितना हमें नुकसान हो जाए। हमें सिक्योरिटी बेहतर करने की जरूरत है, पाकिस्तान को पुरअमन बनाने की जरूरत है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज शो करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हमारी पॉलिसीज बेहतर होंगी, वो तभी होगा जब हम लोग यूनाइटेड होंगे, बजाय इसके कि वो पीटीआई का है, वो नून लीग का है, वो इसका है, वो उसका है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी इसे डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।